गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना वीरान मकान, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं उस मकान में जुड़वा पिशाचों की आत्माएं रहती थीं, जो बरसों पहले गांव वालों के अन्याय का शिकार हुई थीं। उनका बदला अधूरा था और वे हर रात किसी नई आत्मा की तलाश में जागते थे। ये कहानी है आर्यन, विक्रम और नंदिनी की, जिन्होंने उस मकान की सच्चाई जानने की कोशिश की और खुद को एक खौफनाक जाल में फंसा लिया। उनकी हिम्मत, डर और बलिदान की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप भी उस मकान का रहस्य जानना चाहेंगे? कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। जुड़वा पिशाच, एक खौफनाक दास्तान। गांव के बीचों बीच एक पुराना वीरान मकान था। कहते हैं वह मकान बरसों से बंद पड़ा था। कोई वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता। लोगों का कहना था कि उस मकान में जुड़वा पिशाच रहते हैं। लेकिन ये कहानी कितनी सच है, ये जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी, किसी में भी नहीं। रात का समय था, चांदनी पूरी तरह छिपी हुई और जंगल की तरफ से सियारों की आवाज जैसे कलेजा चीर रही हो। गांव का एक निडर लड़का आर्यन, जो ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों के साथ मकान में जाने की ठानी। यार, ये सब बकवास है, कोई पिशाच विशाच नहीं होते, आर्यन बोला, लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर किसी से छुपा नहीं था। उसके दोस्त विक्रम और नंदिनी पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। ठीक है, चलते हैं, पर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आर्यन, नंदिनी ने चेतावनी दी। जब उन्होंने भारी जंग लगी लोहे की गेट खोली, तो गेट की चरमराहट ने जैसे रात की खामोशी को चीर दिया। ये क्या, इतनी गहरी खामोशी? लगता है ये जगह कुछ छिपा रही है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। घर के अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले, टूटी हुई लकड़ियां और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अचानक एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम! क्या ये हवा थी? नंदिनी कांपते हुए बोली। आर्यन ने कोशिश की कि वह शांत दिखे, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। हवा ही होगी, और क्या, उसने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही वे मकान के एक पुराने कमरे में पहुंचे, एक अजीब सी दुर्गंध ने उनका स्वागत किया। यहाँ कुछ तो है, और ये बदबू, विक्रम ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा। तभी दीवारों पर खून से बने निशान चमकने लगे। ये क्या है? नंदिनी चीख पड़ी। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके सामने थी दो साया, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। उनकी आंखें जल रही थीं जैसे अंगारे, और उनके दांत, वे दांत जैसे किसी जंगली जानवर के हों। तुमने हमें क्यों जगाया? अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी, उन सायों में से एक की आवाज गूंजी। डर से कांपते हुए आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? एक साया हंसा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। हम वही हैं जिनसे तुम डरते हो, जुड़वा पिशाच। बरसों पहले इस गांव ने हमारे परिवार को जिंदा जला दिया था। हमारा बदला अब भी अधूरा है, और तुमने हमें जगाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। उनकी बात सुनते ही तीनों के शरीर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। नंदिनी रोने लगी। हमें माफ कर दो, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माफी? दूसरा पिशाच चीखा। यहाँ माफी का कोई मतलब नहीं। अचानक विक्रम ने एक कुर्सी उठाई और पिशाचों की ओर फेंकी। भागो, उसने चिल्लाते हुए कहा। तीनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह अब खुल नहीं रहा था। तुम लोग बच नहीं सकते, एक पिशाच चिल्लाया। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा और तीनों किसी तरह बाहर निकले। पर बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि वे अभी भी मकान के अंदर ही हैं। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी ने चीखते हुए कहा। अब पिशाच उनके ठीक सामने थे। तुम हमें नहीं हरा सकते। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। या तो तुम हमारे लिए एक और इंसान लाओ, या हम तुम्हें यहाँ से कभी जाने नहीं देंगे। ये कभी नहीं होगा, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। उसने दीवार से एक लोहे की छड़ उठाई और पिशाच पर वार कर दिया। लेकिन पिशाच हंसा और बोला, तुम इंसान क्या समझते हो? हमें कोई लोहे की छड़ मारकर मार देगा। अब उनके पास समय कम था। आर्यन ने खुद को संभाला और चिल्लाया, तुम्हें चाहिए न एक आत्मा? मेरी आत्मा ले लो, पर इन्हें जाने दो। पिशाचों ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे दोस्त कभी भी इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। आर्यन ने अपनी किस्मत मान ली। जैसे ही उसने पिशाचों के सामने कदम रखा, उसकी आत्मा एक जलते हुए धुएं में बदल गई। विक्रम और नंदिनी रोते हुए बाहर भागे। गांव में अगली सुबह अजीब खामोशी थी। आर्यन के बलिदान की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। विक्रम और नंदिनी ने सबको बताया, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। ये सब झूठ है, ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं, गांव के मुखिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं था कि जुड़वा पिशाच अब भी वही हैं, और आर्यन के बलिदान से उनका पिशाच होना और भी ताकतवर हो चुका है। पड़ोस के गांव से 3 युवक, देव, सुमन और राहुल, उन कहानियों को सुनकर उत्सुक हो गए।
चलो देखते हैं इस घर में क्या है। अगर वहाँ सच में पिशाच होते तो अब तक आधा गांव खत्म हो चुका होता। देव ने हंसते हुए कहा। वे रात के समय मकान की ओर बढ़े। मकान के आसपास घना कोहरा था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी को चेतावनी दे रहे हों। ये तो बस एक पुराना मकान है, राहुल ने कहा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वे अंदर गए और देखा कि दीवारों पर खून के निशान और जले हुए हाथों के निशान अब और भी ताज़ा दिख रहे थे। तभी एक धीमी आवाज़ आई, रुको, मत आओ। कौन है? सुमन कांपते हुए बोली। एक परछाई उनके सामने उभरी। वह आर्यन की आत्मा थी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जुड़वा पिशाच जाग चुके हैं, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आर्यन ने चेतावनी दी। लेकिन देव ने उसकी बात को मजाक में लिया। तुम कौन होते हो हमें डराने वाले? अगर पिशाच सच में हैं तो हमें खुद देखना है, उसने कहा। उनकी बातें खत्म ही हुई थी कि पूरे मकान में अंधेरा छा गया। खिड़कियां जोर से खुलने और बंद होने लगीं। दरवाजे अपने आप ताले में बदल गए और तभी जुड़वा पिशाच सामने आए। तुम इंसान हमारी चेतावनी को नजरअंदाज करते हो, अब भुगतो। उनकी आवाज़ गूंज रही थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनके दांत चांद की रोशनी में चमक रहे थे। भागो, आर्यन की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। देव ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, हम तुमसे डरते नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। पिशाचों ने हंसते हुए कहा, तुम सबको अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। आर्यन की आत्मा ने एक आखिरी बार कोशिश की। उसने जुड़वा पिशाचों से कहा, अगर तुम्हें चाहिए और ताकत तो मेरी आत्मा ले लो, इन्हें जाने दो, तुमने अपनी आत्मा पहले ही दे दी थी। पिशाचों ने जवाब दिया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आर्यन के पास अब सिर्फ एक विकल्प बचा था। उसने मकान के बीचों बीच रखे एक पुराने दीपक को देखा, जिसमें अजीब सी चमक थी। वह दीपक जुड़वा पिशाचों की ताकत का स्रोत था। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो सब खत्म हो जाएगा, आर्यन ने सोचा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दीपक को तोड़ दिया। दीपक टूटते ही जुड़वा पिशाच जोर से चीखने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा गांव कांप उठा। धीरे धीरे वे दोनों धुएं में बदलने लगे। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, हम वापस आएंगे, वे चिल्लाते हुए गायब हो गए। क्या सच में अंत हुआ? आर्यन की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। उसने आखिरी बार विक्रम, नंदिनी और नए युवकों को देखा और गायब हो गया। पर वह वीरान मकान अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी और शिकार का इंतजार कर रहा हो। क्या तुम अगली बार उस मकान में जाने की हिम्मत करोगे? सोच लो, जुड़वा पिशाच कहीं न कहीं जरूर इंतजार कर रहे होंगे। जुड़वा पिशाच, एक खौफनाक दास्तान।